सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पेपर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और इसमें फर्स्ट जो यूनिट है आपकी उसमें है फर्स्ट चैप्टर टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। और टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में कुछ डेफिनेशंस है, पहले मैं वो करा देती हूँ आपको क्लियर। सबसे पहले आता है सेट की डेफिनेशन, जो कि आप पढ़ चुके हो वैसे तो 11th-12th में, और फिर भी देखो सेट। सेट क्या होता है सबसे पहले तो ये सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम किसी भी कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते। क्या होना चाहिए उसके लिए, सेट बनने के लिए वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, पढ़ भी रखा है आपने। और जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि एक कलेक्शन लो आप, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, इंडिया टीम के जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी कलेक्शन लो, और ये बताओ कि क्या वो सेट बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि वो वेल डिफाइंड तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेस्ट बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है ना। बेस्ट तो हर किसी की नज़र में अलग हो सकता है। हो सकता है इस बच्चे के लिए कोई और बेस्ट हो प्लेयर, इसके लिए कोई और हो, है ना। तो वो सबका वो जो कलेक्शन होगी, वो कलेक्शन जो बनेगी बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स की इंडिया टीम के, वो वेल डिफाइंड नहीं बनेगी। और वेल डिफाइंड नहीं हुई तो वो कलेक्शन क्या नहीं बनेगा, सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ये बोल दें कि आप ये लो कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की कलेक्शन ले लो, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड बन जाएगी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जो हैं वो सबके लिए सेम है। ठीक है, वो वेल डिफाइंड बनेगी आपकी, तो वो जो कलेक्शन होगी वो सेट बन जाएगा आपका। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि आप एक कलेक्शन लो नेचुरल नंबर्स की 10 से बिलो। ठीक है, नेचुरल नंबर जो कि लेस देन हो 10 से, तो उनकी एक कलेक्शन लेनी है। तो हर बच्चे के लिए जो कलेक्शन वो बनेगी वो क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेस देन 10 जो नेचुरल नंबर आएंगे वो तो यही कलेक्शन बनेगी ना सबके लिए, और ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ठीक है, अब सेट के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास। अगर मैं ये लिख दूं कि एक x है सच दैट x इज ए even natural number less than 15। ये ले ली एक कलेक्शन मैंने, ये ली x सच दैट x क्या है आपके पास, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 15। तो ये कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये देखो। अगर हमने इस तरह से लिखा है ना, तो ये क्या होगी, दो फॉर्म होती है सेट को लिखने की, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म जैसे हर एक को करली ब्रैकेट में एनक्लोज करो और बीच में कोमा लगाते जाओ, तो वो तो बनती है आपकी इस तरह से जब लिखते हैं, ये होती है रोस्टर फॉर्म। और जब हम इस तरह से लिखते हैं कि कोई रूल लिख दिया जिससे सारे एलिमेंट उस सेट के लिखे जा रहे हैं, वो होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट की सेट बिल्डर फॉर्म है और ये किसी सेट की रोस्टर फॉर्म है। अब अगर हम इसको ही इसके एलिमेंट्स भी लिखना चाह रहे हैं, रोस्टर फॉर्म लिखना चाह रहे हैं इसके लिए, तो रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी बच्चों, 15 से जो छोटे इवन नेचुरल नंबर है वो लिखने हैं आपको। ठीक है, अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। अब इवन भी लेने हैं, इवन नंबर कौन सा होता है, जो 2 से डिवाइड हो, तो यानी कि हम 2 लेंगे 1 नहीं आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 12 और 14 यही आएंगे। ठीक है, ये जो कलेक्शन बन गई ये आपका सेट बनेगा। तो सेट की डेफिनेशन में ख्याल से क्लियर हो गई होगी। कुछ इनफाइनाइट सेट है जो हम यूजुअली जो हमें पढ़ने होते हैं, और नोटेशन भी उनके लिए हम वही लेके चलते हैं। जैसे n जो लिखते हैं हम, ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर हमें ये n लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 अप टू 100 इन्फिनिटी तक जाएंगे ये नंबर्स। ठीक है, उसके बाद z किसके लिए यूज करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में क्या होगा बच्चों, नेचुरल नंबर्स तो आएंगे सारे, जीरो भी आएगा और नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव है वो भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी।
ठीक है, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर हो गया। उसके बाद आता है सेट ऑफ क्यू, जो डिनोट करते हैं हम, वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं पता होगा, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो, जहां पर पी और क्यू आपके पास इंटीजर होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का जो नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर के लिए हम आई ये वाले नोटेशन यूज करते हैं। और ये होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जो रैशनल नंबर ना बने, रियल नंबर जो रैशनल नंबर ना हो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। और रियल नंबर में क्या आ जाएंगे, आर जो यूज करते हैं वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे के सारे रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर तो हम जो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं वो रियल में ही पढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो रही। पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज में हम जो भी पढ़ेंगे वो सारा रियल लाइन पे काम चलेगा, रियल नंबर्स। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, फाइनाइट सेट। सेट आ गया समझ सबको। उसके बाद है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। जैसे जो अभी एग्जांपल लिखे थे मैंने, फर्स्ट एग्जांपल क्या था, 10 से जो लेस देन है वो नेचुरल नंबर आपको लिखने थे। तो क्या वो सेट फाइनाइट सेट था क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट थे उसमें। ठीक है, उसके बाद एक और लिखा था मैंने, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। वो भी आपके पास कैसा सेट था, फाइनाइट सेट था, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो कितने थे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। तो ठीक है, लिख सकते हो ये आप डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। ठीक है, अभी जो एग्जांपल्स मैंने लिखे थे, एन जेड, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर, वो सारे कैसे एग्जांपल थे, इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल थे आपके पास। ठीक है, उसके बाद आगे आता है बच्चों इंटरवल। इंटरवल आता है, देखो इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है। इंटरवल देखो, सबसे पहले तो क्लोज्ड इंटरवल के जो लिए हम ये वाले ब्रैकेट यूज करते हैं, जैसे a टू b। ठीक है, a और b दोनों आपके रियल नंबर है और यहाँ पर a जो है वो लेस देन b है, इस तरह से मैं लेके चल रही हूँ। ठीक है, अगर ये वाले ब्रैकेट मैंने यूज की तो इसका मतलब है क्लोज्ड इंटरवल की बात हो रही है, और अगर मैं ये वाली ब्रैकेट यूज करती हूँ तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक साइड से ओपन हो, एक साइड से क्लोज हो, या फिर इधर से क्लोज इधर से ओपन हो, तो उसको हम सेमी क्लोज सेमी ओपन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज रहेगा, देखो सबसे पहले तो इसकी बता देती हूँ मैं, इसकी डेफिनेशन, क्लोज इंटरवल a टू b। तो देखो रियल लाइन, ये है हमारी रियल लाइन, यहाँ पर कहीं a होगा, यहाँ पर कहीं b होगा। तो इस रियल लाइन के a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स का जो सेट बनेगा आपका, a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स, ये आ गए, इनका जो सेट बनेगा। साथ में अगर क्लोज्ड इंटरवल की बात हो रही है तो इस सेट में a भी इंक्लूड होगा और b भी इंक्लूड होगा। ये जो सेट बनेगा इसको हम इंटरवल बोलते हैं, a टू b क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, रियल लाइन नहीं है हमारी। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, अगर सेट बिल्डर फॉर्म की उसमें लिखोगे आप तो किस तरह से लिखा जाएगा, x सच दैट, इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, x सच दैट x लाइज बिटवीन, x सच दैट जो x है ना आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू है a से और लेस देन इक्वल टू है b से, और साथ में लिख देना है a और b क्या है आपके पास, a b क्या है, रियल नंबर्स है, दोनों के दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं। और एक कंडीशन और भी है कि a लेस देन आपका b से, वो यहां से भी दिख रहा है। ठीक है, ये था, तो ये आपका क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल में ये चेंज रहेगा कि उसमें a और b एक्सक्लूड होंगे। ठीक है, उसमें a और b इंक्लूड नहीं होंगे हमारे। क्लियर बच्चों, तो अगर यहां से लिखोगे तो
यहाँ से भी बता देती हूँ। देखो जैसे ये ए और बी था, तो ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स आएंगे इस सेट में, बट ए नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा, वो हो जाएगा ओपन। ठीक है, उसके बाद सेमी क्लोज सेमी ओपन देखते हैं। फिर आगे है एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट बट एवरी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी एन इंटरवल। देखो क्या होता है ना, इस रियल जो ये रियल लाइन है इस पे इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर है, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर है। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर भी है। ठीक है बच्चों, तो एक अगर आप बिल्कुल स्मॉल सा इंटरवल भी ले लोगे ना, उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। तो जैसे हमने ये वाला इंटरवल लिया, तो इस इंटरवल में अगर मैं ये पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, और तो ये जो है ये इनफाइनाइट सेट तो बन गया, जो इंटरवल होगा वो इनफाइनाइट सेट तो बन गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। बट हर जो आपका इनफाइनाइट सेट होता है वो इंटरवल बने ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया नेचुरल नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स का सेट लिया तो 1 2 3 अप टू 4, ये सेट है, इनफाइनाइट सेट है आपके पास, पर क्या ये इंटरवल है, इंटरवल तो नहीं है। इंटरवल बनने के लिए क्या होता, क्या कंडीशन होती कि जैसे 1 और 2 है, ऐसे होता है इंटरवल, तो क्योंकि बीच के सारे रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, तो यहां पर ये इनफाइनाइट सेट है बट इंटरवल नहीं है। ठीक है, ये रिमार्क लिखा हुआ है कि जो हर इंटरवल है ना वो इनफाइनाइट सेट बनेगा, बट इनफाइनाइट सेट भी आपका इंटरवल बने ये जरूरी नहीं है। उसके आगे जो सबसेट की डेफिनेशन आ जाती है। आगे डेफिनेशन जो है वो है सबसेट की। सबसेट के लिए हम दो सेट लेके चलेंगे, ए और बी दो हमारे सेट है मान लिया, तो हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे। उसके लिए जो नोटेशन यूज करते हैं वो ये होती है, ये नोटेशन यूज करते हैं हम। इसका मतलब है ए कंटेन इन बी या फिर ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसा लिखा मिल जाए दो सेट्स के बीच में तो इसका मतलब सबसेट की बात की जा रही है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब ए बी का सबसेट कब बनेगा, उसके लिए डेफिनेशन है कि अगर ए का हर एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का। ठीक है, एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। एक ए लिया मैंने 1 5 6, बी एक सेट लिया मैंने 1 2 5 6 7, ये दो सेट ले लिए। ठीक है, अब देखो ए बी का सबसेट कब बनेगा, जब ए का हर एलिमेंट बी में बिलोंग करे। तो अब देखते हैं एक एक एलिमेंट को चेक कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि फाइनाइट सेट है, 1 है, क्या 1 बी में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, 1 तो बिलोंग कर रहा है। अब 5 है, क्या 5 बी में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। अब दूसरा है 6, क्या 6 बी में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है बी में बिलोंग। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन ए क्या हो गया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए हमारा सबसेट है बी का। अब अगर मैं ये बोलूं आपको कि आप बी को चेक करके बताओ क्या बी ए का सबसेट है, क्या बी ए का सबसेट है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे बच्चों कि बी का हर एलिमेंट ए में बिलोंग करे तो इसका मतलब वो सबसेट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब 1 है, 1 बी में है, 1 ए में है। ठीक है, 2 है, क्या 2 ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हमें एक एलिमेंट 2 ऐसा मिल गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, हमें 2 ऐसा मिल गया जो बी में बिलोंग कर रहा है बट ए में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब बी सबसेट नहीं है ए का। उसके लिए जो नोटेशन यूज की जाती है वो ये। ठीक है, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। क्लियर बच्चों? उसके आगे है बाउंडेड अबो सेट और अनबाउंडेड अबो सेट, बाउंडेड बिलो सेट और अनबाउंडेड बिलो सेट, ये आ जाता है। बाउंडेड अबो सेट, यहां से ध्यान से समझना है सबको।
क्योंकि अब तक तो जो हमने किया है वो आप पढ़ के आए हो 11th 12th में, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना, बाउंडेड अबो सेट। तो सबसे पहले तो सेट लिखा हुआ है, तो कोई सेट, किसी सेट को ही हम बाउंडेड अबो दिखाएंगे, है ना। तो कोई सेट लेके चलेंगे हम, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था आपको सीक्वेंस एंड सीरीज हम जो पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी हम रियल पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। रियल एनालिसिस का ये टॉपिक है ये। और यहाँ पर जैसे सेट को हम बाउंडेड अबो दिखाएंगे किसी भी सेट को, तो उसके लिए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक सेट लेके चलेंगे हम, तो वो रियल नंबर का तो सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि सारे ही सबसेट हम अब पढ़ रियल में रहे हैं, तो सारे ही जो सबसेट होंगे, जो सेट लेके चलेंगे वो रियल के तो सबसेट होंगे ही, रियल नंबर के तो, है ना। तो यहाँ पर हमने लिया ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये बने बाउंडेड अबो। तो उसके लिए डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास एक के ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के, अगर आपके पास कोई रियल नंबर के ऐसा एग्जिस्ट कर जाए सच दैट कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस के से या तो लेस हो या इक्वल हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो उस केस में ये ए क्या बन जाएगा, बाउंडेड अबो सेट। क्या डेफिनेशन बोल दी मैंने कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है के, कोई भी रियल नंबर हो सकता है वो, मैंने के तो एक नोटेशन ली है बस। अगर कोई एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स उस रियल नंबर से या तो छोटे हैं या बराबर है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि हमारा सेट क्या है, बाउंडेड अबो है। और अगर आपको ऐसा रियल नंबर नहीं मिल रहा है जिससे सारे एलिमेंट्स इस सेट के या तो लेस है या इक्वल है, उस केस में हमारा सेट क्या बन जाएगा, अनबाउंडेड अबो, ठीक है। तो यहां से आगे लिख लेना कि देन ए बी ए बाउंडेड अबो। मैं अब एग्जांपल से समझाऊंगी आपको। एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। ए लिखा मैंने 1 2 3 4 5, ये एक सेट ले लिया मुझे, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब एक बात बताओ मुझे, इस सेट को मैं ये देखना चाह रही हूँ कि क्या ये हमारा बाउंडेड अबो सेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए अभी हमने डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर का सबसेट तो ये है, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं ना। तो ये ए जो है वो सबसेट तो है रियल नंबर्स का, ये लो। अब नॉन एम्प्टी भी है ये, अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वो नॉन एम्प्टी हो गया, तो ये नॉन एम्प्टी भी है, ठीक है। अब उसके आगे ये देखेंगे ये बाउंडेड अबो बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्या हमें कोई एक ऐसा रियल नंबर मिल रहा है कि इस सेट के सारे एलिमेंट उस रियल नंबर से या तो छोटे हो या बराबर हो। तो क्या कोई रियल नंबर है ऐसा, सबसे पूछूंगी एक एक करके, सबको बताना है। ज्योति, हाँ बेटा, है क्या है वो रियल नंबर, बताओ। वेरी गुड, है रियल नंबर तो एग्जिस्ट कर रहा है जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स या तो छोटे हो या इक्वल हो। बताओ। 5, वेरी गुड। 5 एक ऐसा रियल नंबर है जिससे सारे एलिमेंट्स क्या हैं, या तो छोटे हैं या बराबर है। क्या 5 के अलावा भी कोई नंबर है, सपना बताएगी। हाँ बेटा, 4। बेटा 4 से तो 5 बड़ा हो गया, लेकिन हमें तो एक ऐसा रियल नंबर ढूंढ के लाना है जिससे सारे एलिमेंट्स क्या हो, या तो छोटे हो या बराबर हो। आपने 4 बोला है, ठीक है। देखो पहले तो बोला है 5, है ना। 5 के लिए तो हम चेक कर लेते हैं इस कंडीशन को। हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसमें, 1 लेस देन है 5 से, ठीक है। फिर 2 के लिए करते हैं, 2 लेस देन है 5 से, ठीक है। उसके बाद 3 है, 3 लेस देन है 5 से। फिर 4
4 भी लेस है या 5 से, ठीक है, और फिर 5 के इक्वल है, तो 5 तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, 5 रियल नंबर भी है ना। बट अगर हम 4 की बात करें तो 5 तो हो गया, ठीक है, 5 तो ऐसा रियल नंबर हो गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा सेट जो है ना, अगर एक भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर गया तो हमारा सेट तो बाउंडेड अबो हो गया, तो ये सेट तो बाउंडेड अबो बन गया 5 मिलते ही, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दिया है ना। और 4 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 5 जो है ना वो 4 से बड़ा हो गया, ठीक है ना। अच्छा चलो, और कोई नंबर बेटा हो सकता है 5 से के अलावा कोई रियल नंबर जिससे सारे एलिमेंट्स या तो छोटे हो या इक्वल हो? जितेन बताए, हाँ वेरी गुड सपना, 6 हो गया है ना, वेरी गुड, बैठो बैठो, सपना ने ठीक बताया है, 6 बिल्कुल ठीक है बेटा, 6 भी है ना। 6 से सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, छोटे हैं, तो कंडीशन हो तो गई सेटिस्फाई, ठीक है। और अगर 5 हो गया ना तो 5 से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे ना, अगर 5 एक ऐसा रियल नंबर हमें मिल गया जिससे हमारे सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, या तो लेस है या इक्वल है, तो 5 से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। रियल लाइन की हेल्प से बता देती हूँ, ये हमारी रियल लाइन है, इसके सारे के सारे रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर कहीं 1 है, यहाँ पर कहीं 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अप टू 6, ठीक है। इधर भी बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट में ही। अब मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा नंबर देखना है हमें जिससे हमारे सेट के सारे एलिमेंट्स या तो लेस हो या इक्वल हो, तो 5 तो बता ही दिया हमने, 5 तो है, 5 से या तो सारे एलिमेंट छोटे हैं या फिर 5 के बराबर है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से 6 ले लूँ तो 6 से भी तो ये सारे एलिमेंट छोटे हैं, 7 ले लूँ, 7 से भी तो सारे एलिमेंट छोटे हैं हमारे सेट के, 8 ले लूँ, 8 से भी छोटे हैं, 8.5 ले लूँ, ठीक है। तो कुल मिला के 5 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं ना, मतलब 5 से इधर जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जिनसे हमारे सेट के सारे एलिमेंट्स या तो छोटे हैं या बराबर। क्लियर है आगे समझ, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इस के को हम है ना बच्चों, अगर ये सेट हमारा क्या बन गया, बाउंडेड अबो सेट बन गया, तो इस के को हम बोलते हैं अपर बाउंड, इस के को हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। ये अपर बाउंड है ए सेट के लिए। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल गया जिससे सारे एलिमेंट्स या तो लेस है या इक्वल है, 5 है वो नंबर, ठीक है। अभी बताया था, तो 5 क्या हो गया, अपर बाउंड बन गया। अब जो भी रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो सारे ही अपर बाउंड बनेंगे, ठीक है। तो 5 से बड़ा हर रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो हमारे अपर बाउंड बने वो कौन कौन से बने, 5 और 5 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो अपर बाउंड बन गए। तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ 5 टू इंफिनिटी, 5 की साइड से क्लोज, इंटरवल लिख दिया, इस बात का यही तो मतलब हो गया ना, 5 और 5 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे, ये क्या हो गया, ये सेट हो गया अपर बाउंड्स का, ये क्या हो गया, सेट हो गया, सेट ऑफ अपर बाउंड्स, इस सेट की सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ ए, जो ए सेट है उसके अपर बाउंड्स का एक सेट बना लिया। इसके आगे डेफिनेशन आती है बच्चों, लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमो, लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमो। अब देखो यहीं से मैं आपको बता देती हूँ, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, एलयूबी भी बोलते हैं हम इसको, या फिर सुप्रीमम भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है, सुप्रीमम। तो ये डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, देखो सबसे पहले तो u एक मान लिया, u कोई नंबर है, तो u अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, बाउंडेड अबो सेट तो है ही हमारा, बाउंडेड अबो सेट होगा तभी अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, और उसी केस में हमारा लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो बाउंडेड अबो के लिए हमने जो लिखा था कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, तो वो हमें लेके ही चलना है। फिर उसके बाद u is said to be list upper bound of the set A if u क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, लिस्ट अपर बाउंड बनने के लिए u को पहले अपर बाउंड तो बनना ही पड़ेगा,
ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी कि यू अपर बाउंड हो सेट का ए का, और सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी कि जितने भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं ना सेट के, उन सब में वो क्या हो, लिस्ट हो। नाम से क्लियर है। सबसे पहले तो वो सेट का अपर बाउंड बने, और फिर जितने भी अपर बाउंड अगर एक एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब इनफाइनाइट में नहीं एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जो भी आपका एग्जिस्ट किया, मान लिया जैसे यहाँ पर था 5 था, 5 एग्जिस्ट कर गया तो 5 से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड। और उन अपर बाउंड में इनफाइनाइट में नहीं होंगे ना, उनमें जो सबसे लिस्ट है उसको हम क्या बोल देंगे, लिस्ट अपर बाउंड। तो जैसे इसी सेट के लिए था, मैंने तो पूरा सेट ऑफ अपर बाउंड निकाल दिया इसका, तो इसमें सबसे लिस्ट कौन सा है, 5। तो इस सेट के लिए लिस्ट अपर बाउंड क्या बन गया बच्चों, 5। क्लियर, ये डेफिनेशन थी हमारी बाउंडेड। अब वो हमने देख लिया, अपर बाउंड देख लिया, लिस्ट अपर बाउंड देख लिया। उसके बाद आती है एक डेफिनेशन, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। देखो सेट जो मैंने लिख रखा था वो ये था 1 2 3 4 और 5, यही था। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ये होता है कि सबसे बड़ा नंबर, सेट का सबसे बड़ा नंबर जिससे सारे एलिमेंट्स या तो छोटे हो या इक्वल, बट वो सेट में ही बिलोंग करना चाहिए। लिस्ट अपर बाउंड में ये जरूरी नहीं था कि वो सेट में बिलोंग करे आपका, बट ग्रेटेस्ट एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट में वो सेट का ही एलिमेंट बनेगा ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो सेट का एलिमेंट 1 2 3 4 5 कौन सा नंबर है जो सबसे यहाँ पे नहीं दिख रहा, अभी देती हूँ बेटा, 1 2 3 4 5। देखो ग्रेटेस्ट एलिमेंट का बच्चों, ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए मैंने ये बोला है कि सेट में ही बिलोंग करेगा, पहली चीज तो ये है। और सेट का वो एलिमेंट जिससे सारे बाकी एलिमेंट्स या तो छोटे हो या इक्वल, ग्रेटेस्ट नाम से क्लियर है। बट एक कंडीशन है कि वो सेट में ही बिलोंग करना चाहिए। तो सेट का ऐसा कौन सा एलिमेंट है, 5 है ना, 5 है जिससे सारे एलिमेंट्स या तो छोटे हैं या बराबर है। तो यहाँ पर 5 इस सेट में बिलोंग भी कर रहा है, तो 5 इसका इस सेट का क्या हो गया, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब 5 ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो हो ही गया, बट 5 लिस्ट अपर बाउंड भी बन गया था, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो लिस्ट अपर बाउंड भी हो सकता है हमारा, बट अगर लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है किसी सेट का तो जरूरी नहीं है उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो बी ले लिया मैंने एक सेट, बी सेट जो लिया मैंने लिया 1 2 3 ओपन इंटरवल, ठीक है, 1 2 3 ओपन इंटरवल ले लिया। अब अगर इंटरवल है ये तो यहाँ ये रियल लाइन है, ये 1 ये 3 1 2 3, क्यों नहीं है बेटा ये सेट, वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, बताओ मुझे। क्या आपका आंसर कुछ और है और सागर का कुछ और है, ऐसा हो सकता है? वेल डिफाइंड कैसे नहीं बनेगा, सबके लिए तो वही डेफिनेशन है, इंटरवल है। क्या इंटरवल है कि 1 2 3 है ना, 1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स का सेट है, तो कैसे नहीं हुआ, समझ गए। 1 और 3 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं, सॉरी, वो सारे के सारे हैं, तो सबके लिए वही तो आएगा, वेल डिफाइंड ही बनेगा, ठीक है। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी तो सेट तो ये हो गया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि जो इंटरवल होता है ना वो हमेशा इनफाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बट इनफाइनाइट सेट का जरूरी नहीं है वो इंटरवल बने, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाला एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको तो 1 2 3 ओपन इंटरवल ले लिया। इस ओपन इंटरवल में बच्चों 1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन 1 भी नहीं है, 1 की साइड से मैंने ओपन कर दिया, और 3 भी नहीं है, 3 की साइड से भी मैंने ओपन कर दिया, बट इसके बीच के सारे रियल नंबर्स हैं। क्लियर? अब बताओ क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिससे सारे एलिमेंट्स इसके छोटे हो या बराबर हो? कर रहा है? सोचो, सभी सोचो, फिर जिससे पूछूंगी वही बताएगा। कोई एक ऐसा एलिमेंट, कोई एक ऐसा रियल नंबर जिससे इस सेट के सारे नंबर या तो
छोटे हो या बराबर हो? बताओ, कौन बताएगा? बताओ किसी पूछो। तुषार? नहीं। सपना? ज्योति? ओके। सागर? जितेंद्र? श्रीराम? वेरी गुड। श्रीराम। अरे बच्चों देखो, कोई बात नहीं। अरे मैंने तो एक ऐसा रियल नंबर पूछा है जिससे डेफिनेशन पूछो, ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं बात कर रही मैं बच्चों, ध्यान दो। मैंने ये पूछा है आपसे कि एक ऐसा रियल नंबर बताओ जिससे सारे के सारे एलिमेंट्स या तो छोटे हो इस सेट के या बराबर हो। यही तो पूछा है ना। ग्रेटेस्ट एलिमेंट की तो बात ही नहीं की। ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बाद में बात करेंगे हम। पहले तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, क्या इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है, क्या ये सेट हमारा बाउंडेड वो है या नहीं, वो देख रहे हैं अभी हम। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, छोटे हैं, बराबर भी नहीं, छोटे हैं सारे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 4 ले लूँ, ये यहाँ कहीं 4 होगा, 4 ले लिया, 4 से भी तो सारे एलिमेंट्स छोटे हैं इसके, है ना। आ गया समझ सबको? ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 3 एक ऐसा नंबर मिल गया, रियल नंबर मिल गया कि जिससे सारे एलिमेंट्स सेट किया तो छोटे हैं, छोटे ही हैं। तो उस केस में ये सेट हमारा क्या बन गया बच्चों, बाउंडेड अब वो सेट बन गया। और ये 3 क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया इस सेट का। अब अपर बाउंड एक एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब इनफाइनाइट में नहीं एग्जिस्ट करेंगे, और वो इनफाइनाइट में नहीं होंगे कौन से, 3 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे ही बनेंगे। जैसे अभी एक मैंने बता भी दिया, 4 हो गया जैसे, ठीक है। तो 3 और 3 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या बनेंगे, हमारे अपर बाउंड्स बनेंगे। तो अपर बाउंड्स का अगर सेट मैं लिखूं तो क्या बनेगा यहाँ पर, 3 टू इंफिनिटी। ये जो सेट बना है ये क्या बन गया, 3 टू इंफिनिटी में लिख रहा, यहाँ पे 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये क्या है, सेट ऑफ अपर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ बी, ठीक है। बी के सारे अपर बाउंड्स का सेट ले लिया। अब अगर लिस्ट अपर बाउंड की बात करूं बच्चों में, अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट किया है तो लिस्ट अपर बाउंड तो मिलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर अपर बाउंड हो और जितने भी अपर बाउंड हो उन सब में लिस्ट हो, तो कौन है, 3 है। तो यहाँ पर इस सेट का बी का लिस्ट अपर बाउंड क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया, यहाँ पर एलयू जो है बी का वो आ गया 3 आ गया। तो ये लिस्ट अपर बाउंड तो बन गया 3, क्या ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, नहीं है ना। क्या इस सेट का कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, कोई एक ऐसा नंबर बता सकते हो, कोई एक ऐसा रियल नंबर बता सकते हो जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स लेस हो और वो इसी में बिलोंग कर रहा हो, नहीं है ना। क्योंकि अगर आप 2.99999 कितनी बार बोल दो मैं उससे एक बढ़ा के दे दूंगी आपको, ठीक है, ठीक है ना। जैसे किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि मैम हम ये लिख देंगे 99999 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है, मैं इसी से बड़ा नंबर दे दूंगी एक आपको, ठीक है। तो इसीलिए तो इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स होते हैं इसमें, नहीं तो काउंट ही कर लेते हैं। तो समझ आ गई, ये एक ऐसा सेट है जिसका लिस्ट अपर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है बट ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ग्रेटेस्ट एलिमेंट की ये कंडीशन थी कि जो मतलब वो रियल नंबर इसी में बिलोंग करना चाहिए सेट में। यहां तक क्लियर है सबको? तो आज हमने क्या क्या किया है बच्चों, एक बार फिर बता देती हूँ क्या क्या पढ़ाया आज हमने। सेट, ठीक है, उसके बाद फाइनाइट सेट, सेट के कुछ एग्जांपल भी पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी है, फाइनाइट सेट किया है, फिर इनफाइनाइट सेट किया है हमने, फिर उसके बाद इंटरवल पढ़ा है हमने, फिर सबसेट पढ़ा है हमने, ठीक है। सबसेट के बाद बाउंडेड अब वो सेट पढ़ा है,
अनबाउंडेड अबो सेट पढ़ा है, अनबाउंडेड अबो सेट पढ़ा है हमने, ठीक है। उसके बाद अपर बाउंड पढ़ा है, अपर बाउंड किया है हमने आज, लिस्ट अपर बाउंड किया है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसी सेट, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ी है, तो ये कल आप करके आओगे, उससे आगे फिर हम कल करेंगे।